आइए पुनः सभी मिलकर एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए सर्वप्रथम ईश्वर भक्ति के उसी गीत से हम प्रारंभ करेंगे। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। कृत कर्मों की जब याद आती, आंखें हैं अश्रुधारा बहाती। कृत कर्मों की जब याद आती, आंखें हैं अश्रुधारा बहाती। मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। आया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की, पाया नर्तन ना प्रभु प्रार्थना की। कुछ भी ना ईश आराधना की, कुछ भी ना ईश आराधना की। मन में तृष्णा भरी काम मद लोभ की वासना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ले चलो सत्य पथ पर है सर्व ज्ञाता, ले चलो सत्य पथ पर है सर्व ज्ञाता। कुटिल अघ से बचूं सिर निवाता, कुटिल अघ से बचूं सिर निवाता। नाथ दो आत्म बल जिससे होवे सफल साधना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से याचना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। श्रेय पथ पर चलूं कामना है, श्रेय पथ पर चलूं कामना है। तो श्रेय पथ पर चलने के लिए भी परमपिता परमात्मा की सहायता नितांत आवश्यक है। तो ईश्वर की सहायता हमें तभी मिल सकती है जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। जब हम आज्ञाशादी मंत्र में भी बताया गया था, जब हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, जब हम अपने मन बुद्धि पर नियंत्रण करते हैं, ये सब हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारे संसाधन हैं, ये सब इस जीवात्मा के साधन हैं। जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन बुद्धि, ये सभी
इस आत्मा के साधन, आत्मा इनका प्रयोग करता है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए। हम जो भी कोई कार्य करते हैं उस कार्य के लिए इन्हीं सभी मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का हम प्रयोग करते हैं। यदि इन पर हमारा पूर्ण नियंत्रण रहता है तो ये ठीक ठीक कार्य करें। यदि इनसे हमारा नियंत्रण शिथिल हो जाता है अथवा छूट जाता है तब हमें ऐसा लगने लगता है कि आत्मा जड़ और ये मन बुद्धि ही चेतन है। हम कहते हैं मन नहीं मानता, मन खींच कर ले जाता है, मन इधर ले जाता है, मन उधर ले जाता है। नहीं, मन कहीं नहीं ले जाता है, मन को हम ले जाते हैं जहाँ कहीं भी ले जाना चाहते हैं। हम चाहे आँख पर लगा सकते हैं, टिका सकते हैं, हम चाहे कान पर टिका सकते हैं, हम चाहे हृदय प्रदेश में टिका सकते हैं, हम चाहे बाह्य वस्तुओं में इसे टिका सकते हैं। जैसा जैसा हमारा अभ्यास बढ़ता जाता है वैसा वैसा हमारा नियंत्रण होता जाता है। तो इन इंद्रियों पर हम अपना नियंत्रण करें। और ये मन तो इतना शक्तिशाली है, ये इतना चंचल है, इसकी गति इतनी तीव्र है, लेकिन यदि इसकी उत्पत्ति स्थान देखें, यदि इसका उद्गम स्थान देखें तो मुख्य रूप से सात्विक है। योग दर्शनकार बताते हैं इस विषय में। लेकिन जब इसके अंदर विभिन्न प्रकार के विचार आते हैं, उन विचारों को हम नियंत्रित करते हैं। ये विचार आत्मा ही बुझाता है। अच्छे कार्य करने का, बुरे कार्य करने का, सत्संग करने का, प्रसंग करने का, चोरी करने का, व्यभिचार करने का, परोपकार करने का, सदाचार करने का, ये समस्त विचार आत्मा में होते हैं। इन सब के लिए हमें परमपिता परमात्मा की सहायता की आवश्यकता होती है, ताकि वह हमारा मार्गदर्शन करता रहे, वह हमारी बुद्धि को पवित्र करता रहे, वह हमें शक्ति प्रदान करता रहे, वह हमें सहायता प्रदान करता रहे। इसी के लिए हम करते हैं प्रातः काल संध्या, ईश्वर की उपासना, अपने आत्मा अंतःकरण की शुद्धि का, पवित्रता का। ये एक साधन है, एक साबुन के रूप में ये संध्या प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार साबुन से हम वस्त्र आदि का शुद्धिकरण करते हैं, स्वच्छ करते हैं, इसी प्रकार ये संध्या हमारे अंतर मन को पवित्र करता है, निर्मल करता है। प्रातः सायं हम दोनों समय ईश्वर के समक्ष उपस्थित होकर अपने गुण दोषों का विश्लेषण करते हैं। कौन कौन से अच्छे गुण मैंने ग्रहण किए, कौन कौन से ईश्वर के गुण मैंने ग्रहण किए, कौन कौन से दुर्गुणों से मुझे मुक्ति मिल पाई, जिनसे नहीं मिल पाई उनके लिए मैं पुनः प्रयत्न करता हूँ। इसी के लिए यह संध्या अनिवार्य है। यह संध्या हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पुनरावलोकन पूरी संध्या का एक बार करते हैं। प्रथम गायत्री मंत्र से शिखाबंधन करते हैं। चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो इधर उधर फैली हुई हैं, उन सबको नियंत्रित करने का हम प्रयास करते हैं। मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। मन यदि एकाग्र है तभी वह कार्य हमारा सिद्ध हो पाएगा। जिस कार्य में मन ही नहीं लगेगा तो कार्य हो ही नहीं पाएगा। हम कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता, कार्य करने में मन नहीं लगता, तो इस मन को हमें ही लगाना पड़ेगा। यह मन हमको लगाना पड़ता है, इस मन को हमें टिकाना पड़ता है। मन तो एक जड़ चीज है। बहुत सारे व्यक्ति मानते हैं कि यह मन चेतन है, जड़ नहीं है, किंतु वास्तव में इसका यदि हम उद्गम स्थान देखेंगे, जानेंगे, हम नवम सम्मलासन सत्यात प्रकाश में एक एक चीज का विश्लेषण दिया हुआ है, उनको हम वहाँ जान लेंगे। किस प्रकार मन बनता है, किस प्रकार बुद्धि बनती है, किस प्रकार ये इंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियों का निर्माण होता है, किस किस पदार्थ से निर्माण होता है, वह सब हम वहाँ जानेंगे। गायत्री मंत्र के द्वारा मन को नियंत्रित करके तब हम आगे बढ़ते हैं संध्या। शन्नो देवी मंत्र के द्वारा शम कल्याणकारी, ना मीन्स हम सब के लिए, वहाँ परमपिता परमात्मा हम सब के लिए कल्याणकारी हो। माइक बंद कीजिए अपना, राम स्वरूप जी माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, हो गया।
वह ईश्वर हमारे ऊपर दोनों सुखों की वर्षा करे। कौन कौन से सुख की? अभिष्टि और पीति, दो शब्द दिए। अभिष्टि अर्थात जो इस जीवन के लिए आवश्यक है, जिसे हम अभ्युदय कहते हैं, और पीति पूर्ण आनंद, जिसे हम निश्रेयस कहते हैं, जिसे हम मुक्ति कहते हैं। अर्थात सांसारिक सुख और मुक्ति सुख, दोनों सुखों की वह ईश्वर हमारे ऊपर वर्षा करता है। हे परमपिता परमात्मा, हे परमेश्वर, हमें ऐसी बुद्धि, ऐसी शक्ति, ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि हम इन दोनों सुखों को प्राप्त करें। केवल प्रार्थना मात्र से ईश्वर सुखों की वर्षा नहीं करेगा, उसके लिए हमें परिश्रम करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। जैसा हम परिश्रम पुरुषार्थ करेंगे वैसा वैसा वर्षा हमारे ऊपर ईश्वर करता रहेगा, क्योंकि ईश्वर फल प्रदाता है। कार्य करने में तो हम स्वतंत्र हैं, हमें कार्य करने की स्वतंत्रता दी है। ईश्वर फल प्रदाता है, तो जैसा जैसा हम परिश्रम पुरुषार्थ करेंगे वैसी वैसी ईश्वर हमारे ऊपर उसी सुख की वर्षा करता रहेगा। अब इस परिश्रम पुरुषार्थ करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने यह साधन दिया, शरीर। इसका हम निरीक्षण परीक्षण करते हैं मार्जन मंत्रों में, अंग स्पर्श मंत्रों में। शरीर में कहीं कोई दोष तो नहीं, कोई त्रुटि तो नहीं, इंद्रियों में कहीं दोष तो नहीं, कहीं त्रुटि तो नहीं। जैसा मंत्र में अभी बताया था कि इंद्रियों पर नियंत्रण कीजिए। हम देखें ना अपनी इंद्रियों को, हमारा नियंत्रण है अथवा नहीं। जीभ पर नियंत्रण नहीं, कभी ये खाऊं, कभी ये खाऊं, कभी ये खाऊं, चाहे भले उसे मैं खा करके बीमार हो जाऊं। और बीमार हो जाऊंगा तो ईश्वर की संध्या नहीं कर पाऊंगा, उपासना नहीं कर पाऊंगा, प्राणायाम नहीं कर पाऊंगा। शरीर में रोग दोष आ गया तो जितने भी काल के लिए बीच में मेरा अभ्यास छूट गया, वह मेरे लिए एक बाधा उत्पन्न करेगा। 8 दिन, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन बीच में मेरा अभ्यास छूट गया। 5वें दिन संध्या करने के लिए मन ही नहीं करेगा, 6ठे दिन संध्या करने के लिए मन ही नहीं करेगा। और योग दर्शनकार कहते हैं सातु दीर्घ काल नैरंतर्य, और तो लंबे समय तक निरंतरता पूर्वक अभ्यास करना पड़ता है। एक भी दिन बीच में नहीं छोड़ना है। एक भी दिन हमने छोड़ दिया, अगले दिन हमारा मन नहीं लगेगा। 2 दिन बीच में छोड़ दिया, तीसरे दिन हमारा मन नहीं लगेगा। बैठेंगे भी जबरदस्ती तो उतनी भावना नहीं बन पाएगी। इसलिए निरंतरता बनाए रखनी है, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण बना करके रखना है। तभी इस मार्ग पर हम बढ़ पाएंगे, तभी हम मनुष्य से ऊपर देव बन पाएंगे, तभी हम ऋषि बन पाएंगे, तभी हम ईश्वर का साक्षात्कार कर पाएंगे। देवानाम उद्गार अनीकम मंत्र में आया है कि वह शुद्ध स्वरूप परमपिता परमात्मा देवताओं के हृदय में अपने ज्ञान को प्रकट करता है। सामान्य मनुष्यों के लिए उसका ज्ञान नहीं, उनके हृदय में वह अपने ज्ञान को प्रकट नहीं करता, क्योंकि अभी उनका हृदय, उनका अंतर्मन पवित्र नहीं है। उसमें छल कपट राग द्वेष ईर्षा भरे पड़े हैं। जब ये पवित्र मन हो जाएगा तब ईश्वर का साक्षात्कार हमें हो पाता है। उसके लिए इन इंद्रियों का निरीक्षण परीक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए हम इंद्रियों का निरीक्षण परीक्षण बार बार करते हैं। सुबह के समय भी करते हैं, फिर शाम के समय करते हैं, फिर संकल्प लेते हैं, फिर प्रतिज्ञाएं करते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। अगमर्षण मंत्रों में ईश्वर की शक्ति, उसके सामर्थ्य का हम अवलोकन करते हैं। किस प्रकार ईश्वर हमारे शरीरों की रचना करता है, किस प्रकार ईश्वर इस समस्त ब्रह्मांड की रचना करता है, किस प्रकार इसका प्रलय करता है, किस प्रकार पुनः सृष्टि का निर्माण करता है, किस प्रकार वह पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक का निर्माण करता है। तीनों लोकों का निर्माण करता है, क्यों करता है, 3 ही लोक क्यों बनाए, सोचते रहिए, उस पर चिंतन करते रहिए, मनन करते रहिए। वेद का मंत्र आता है, सामवेद का मंत्र है, इदम विष्णु विचक्रमे निदधे त्रेधा पदम। उस ईश्वर ने 3 प्रकार, जीवलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, तीनों लोकों की रचना की। और रचना करके निरंतर जितने जितने पदार्थ रचे हैं, निदधे, निरंतर धारण भी वही करने वाला है।
उसके सामर्थ्य को हमने अगमर्षण के मंत्रों में जाना। जब ईश्वर की शक्ति को, उसके सामर्थ्य को, उसके ज्ञान को हमने देखा, समझा, जाना, अपना अहंकार, तब हमारा नष्ट हो जाता है। और जब हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है तो इस अहंकार के वशीभूत कोई हम पापाचरण नहीं कर पाते। अपने धन के, अपनी शक्ति के, अपनी विद्या के, अपनी वाक शक्ति के, अपने सौंदर्य के अहंकार में न जाने कैसे कैसे पापाचरण हम कर जाते हैं। और जब हमें पता चल गया कि यह सब कुछ ईश्वर का ही है, यह सौंदर्य भी, यह शरीर भी, यह बल भी, यह बुद्धि, विद्या, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य समस्त ईश्वर से प्राप्त हुए हैं और ईश्वर से प्राप्त हुए हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और यदि लक्ष्य की प्राप्ति ना की, सांसारिक भोगों में हम फंस गए, पापाचरण में लिप्त हो गए, तो फिर महाविनाश, फिर अगला जन्म न जाने कब तक यह मनुष्य का जन्म प्राप्त नहीं हो। इसलिए हम अगमर्षण के मंत्रों में अपने पापों को दूर करने का प्रयास करते हैं। इसके पश्चात मनसा परिक्रमा के मंत्रों, मानसिक परिभ्रमण करते हुए हम चाहूं और ईश्वर की शक्तियों को, उसके गुणों को, उसकी कार्य को, उसकी रक्षण शक्ति को, इन सब का हम अनुभव करते हैं। पूर्व की दिशा में वह परमपिता परमात्मा अग्नि के रूप में, अग्नि कहते हैं प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत ज्ञान लिए हुए हमें देने के लिए तत्पर है। हम चले तो सही उसके ओर, हम जुड़े तो सही उस परमपिता परमात्मा से, वह अनंत ज्ञान हमें देने के लिए तैयार है। हमारी सतत वह अपने ज्ञान की किरणों के द्वारा हमारी रक्षा करता रहता है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार रूपी शत्रुओं का नाश कर देता है अपने प्रकाश रूपी किरणों से, इसी प्रकार ज्ञान रूपी किरणों से हमारे अज्ञान रूपी शत्रुओं का नाश हो जाता है, हमारी अज्ञानता नष्ट हो जाती है। दक्षिण दिशा में वह परमपिता परमात्मा परम ऐश्वर्यशाली इंद्र के रूप में विद्यमान है, अनंत ऐश्वर्यों को लिए हुए हमें देने के लिए विद्यमान है और सतत हमारी रक्षा कर रहा है पितरों के द्वारा। पश्चिम दिशा में वह परमपिता परमात्मा वरुण के रूप में, जो अत्यंत पवित्र, शुद्ध, सर्वोत्कृष्ट, ग्रहण करने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है, ऐसे वरुण के रूप में वह हमारी रक्षा कर रहा है। प्रेतात्म जितने भी हमारे प्रेतात्म हैं, जो पीठ पीछे हमारी निंदा, चुगली, बुराई करने वाले हैं, हमारे कार्यों की हानि करने वाले हैं, उन सबसे वह परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करता है। उत्तर दिशा में, उदीची दिशा में सोम के रूप में अत्यंत शांत, पवित्र, निर्मल, शुद्ध, सर्वोत्कृष्ट प्रभु सतत हमारी रक्षा करता है। और वह कभी शरीर धारण नहीं करता, स्वजा है, अजन्मा है, निरंतर हमारी रक्षा करता रहता है। ध्रुवा नीचे की दिशा में सर्वव्यापक विष्णु संगठन करता, प्रबंध करता, इस संसार का नियंता, इस पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण में रखने वाला और इसको नियमों से चलाने वाला वह परमपिता परमेश्वर निरंतर हमारी रक्षा कर रहा है। ऊपर ऊर्ध्वा दिशा में बृहस्पति के रूप में समस्त वेद ज्ञान का भंडार जिसके पास है, जो सबसे बड़ा ज्ञान में, विज्ञान में, जो सब गुरुओं का गुरु, महागुरु, वह परमपिता परमात्मा निरंतर हमारी रक्षा कर रहा है। इन वर्षा की बूंदों से वह समस्त संसार को खुशियों से भर देता है। चाहूं और जब वर्षा की बूंदें आती हैं, पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है, नदी, सागर, नाले, ताल, तलैया सब प्रफुल्लित हो उठते हैं, सब भर जाते हैं। इसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा निरंतर अपनी दया, अपनी कृपा की वर्षा हम पर निरंतर करता रहता है। वह निरंतर हमारे दुखों को दूर करता रहता है। ये मनसा परिक्रमा के अंदर हमने अनुभव किया उसकी शक्तियों को। अब चलते हैं हम उपस्थान मंत्रों में। उपस्थान अथवा अब
ईश्वर के समीप बैठना है, अब ईश्वर के गुणों को जान लिया है, जीवन के लक्ष्य को जान लिया है, शरीर का हमारे जीवन में महत्व क्या, क्यों यह शरीर मिला हुआ है, इसका क्या लाभ है, उस लक्ष्य को हमने जान लिया, तब बढ़ते हैं हम उपस्थान की ओर। अब ईश्वर के समीप हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। इस संसार के समस्त पदार्थों को हमने देख लिया है, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, जितने भी संबंध हैं, मित्र के, पुत्र के, पत्नी के, पिता के, माता के, भाई के, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, बंगला, गाड़ी, मकान, दुकान, सारा कुछ नश्वर है। यह तो सब नष्ट होने वाला है, यह तो सब स्थायी है। मेरा शरीर भी नष्ट होने वाला है, यह भी सदा नहीं रहने वाला है। फिर इनमें राग किस प्रकार पालूं? मैं भी नित्य रहने वाला हूँ, ईश्वर भी नित्य रहने वाला है, और मैं नित्य सुख चाहता हूँ। इसलिए जो नित्य सुख का स्रोत है, जो आनंद स्वरूप है, उसी के अब स्थान पहुँचूं, उसी के पास में अब पहुँचने का प्रयास करूँ। इसके लिए हम उपस्थान मंत्रों में चलते हैं और सर्वप्रथम हम ईश्वर के समक्ष संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं दृढ़तापूर्वक कि हम उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। मैं उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहता हूँ जो इस सारे संसार का प्रकाशक है, जो सारे संसार को प्रकाशित करने वाला है, जो ज्योति स्वरूप है, जो सूर्य के समान इस संसार को प्रकाशित करने वाला है, जो अविद्या आदि दुर्गुण दुर्व्यसनों से बहुत दूर है, उसके पास अविद्यादि दोष हैं ही नहीं। यदि मैं उसके पास पहुंच जाऊं, मेरे भी अविद्यादि दोष वह ईश्वर दूर कर देगा, मैं भी अपने दोषों से मुक्ति पा जाऊंगा। किंतु उस ईश्वर को मैं प्राप्त किस प्रकार करूं? उसको प्राप्त करने के लिए अगला मंत्र पुनः उस ईश्वर का हमें पता बता रहा है। जितने भी वेदादि सत्य शास्त्र हैं, ये सब ईश्वर का पता बता रहे हैं। प्रकृति का प्रत्येक पदार्थ उस ईश्वर का पता बता रहा है। इस सृष्टि की प्रत्येक रचना उस रचयिता का पता बता रही है। हमारे शरीर की प्रत्येक रचना उस रचनाकार का पता बता रही है। हम इनका निरीक्षण करें, हम इनका परीक्षण करें, हम इन पर चिंतन करें, हम इन पर विचार करें, तो हम रचनाकार तक पहुंच सकते हैं। कार्य को देखकर हम कारण तक पहुंच सकते हैं, हम उसके करने वाले तक पहुंच सकते हैं, हम कर्ता तक पहुंच सकते हैं, हम उसका अनुमान कर सकते हैं। उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अब मुझे क्या करना होगा? वह ईश्वर सामान्य तो है नहीं, वह तो विचित्र स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है, सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है। उसकी प्राप्ति के लिए अपने अंतर्मन को पवित्र करना होगा, शुद्ध करना होगा, निर्मल करना होगा। तब उस ईश्वर का हम साक्षात्कार कर पाएंगे, तब उसके तत्व ज्ञान को हम धारण कर पाएंगे, तब उसके ज्ञान को हम ठीक ठीक समझ पाएंगे। चित्रम देवानाम, देवताओं के हृदय में उद्गात उत्पन्न होना, प्रकट होना, अनीकम शुद्ध निर्मल पवित्र सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम, वह ईश्वर अत्यंत पवित्र है, सर्वोत्तम है, सर्वोत्कृष्ट है, और वह देवताओं के हृदय में ही अपने ज्ञान को प्रकट करता है। सामान्य व्यक्ति उसके ज्ञान को नहीं समझ पाता। उसके लिए हमें देव बनना पड़ेगा, उसके लिए हमें राग देश से मुक्ति पानी पड़ेगी, उसके लिए हमें छल कपट से दूर होना होगा, तब उस ईश्वर को हम प्राप्त कर पाएंगे। और यदि ऐसा ही है तो मैं अपने हृदय को पवित्र करना चाहता हूँ, मैं अपने हृदय को निर्मल करना चाहता हूँ, और मैं उस ईश्वर के दिव्य स्वरूप को 100 वर्षों तक और 100 वर्षों से भी अधिक वर्षों तक मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उसे सुनना चाहता हूँ, उसी के विषय में मैं बोलना चाहता हूँ। अब ये ऐसी इच्छा हो गई हमारी। कई प्रकार के पदार्थ हमारे पास हैं, कई प्रकार की पुस्तकें हमारे पास में हैं, कई प्रकार की लेखनी हमारे पास में हैं, कई प्रकार के वस्त्र हमारे पास में हैं, कई प्रकार के जूते हमारे पास में हैं,
इन भौतिक पदार्थों में भी हम किसी एक पदार्थ को सर्वाधिक चाहते हैं। अन्य वस्त्रों की अपेक्षा ये वाला ड्रेस अच्छी है, अन्य लेखनी की अपेक्षा ये लेखनी सर्वोत्तम है, यही सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, ये भोजन मुझे अच्छा लगता है, ये मिठाई सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। सारी मिठाइयाँ अच्छी हैं, सारे भोजन अच्छे हैं, लेकिन सर्वोत्तम ये, इसको नहीं छोड़ना चाहता। जब संसार के समस्त भौतिक पदार्थों का हमने निरीक्षण परीक्षण कर लिया, देख लिया, और ईश्वर को भी अब जान लिया ठीक ठीक, अभी तक तो मैं जानता ही नहीं था ईश्वर का स्वरूप क्या। मैं तो पाषाण आदि पूजा में लगा रहा, मैं तो हठ योग के मार्ग पर चलता रहा, ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान ही नहीं पाया, अष्टांग योग के मार्ग को जान ही नहीं पाया। अब मैंने ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान लिया है, उसकी प्राप्ति का मैंने मार्ग भी प्राप्त कर लिया है, जान लिया है। अब मैं इस मार्ग से हटना नहीं चाहता। अब मैं 100 वर्षों तक भी अगर जीऊँ तो हे प्रभु आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि 100 वर्षों तक मैं किसी के अधीन ना रहूँ, अपने इस शरीर से स्वस्थ रहते हुए, इंद्रियों को पर नियंत्रण करते हुए मैं ठीक ठीक बोलता रहूँ, अर्थात वेदवाणी का ही प्रचार प्रसार करता रहूँ, वेदवाणी को ही मैं सुनता रहूँ, ऋषियों का विद्वानों का मैं सत्संग करता रहूँ, और 100 वर्षों तक भी, और 100 वर्षों से अधिक भी मैं जब तक जीऊँ आपकी ही इस कल्याणी वाणी का मैं श्रवण करता रहूँ, इसी का मैं प्रचार प्रसार करता रहूँ, इसी का मैं मनन चिंतन करता रहूँ। ये उपस्थान के मंत्रों में भाव आया। अगला मंत्र गायत्री मंत्र है, समर्पण। गुरु मंत्र गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के विषय में प्रथम में भी आया है, आप सब लोग जानते ही हैं। गायत्री मंत्र के विषय में प्रथम गायत्री मंत्र आया चित्त की वृत्तियों को रोकने के लिए, और यहाँ पर भी जो गायत्री मंत्र है वह भी एक प्रकार से पूर्ण समर्पण ही है कि अब हमने ईश्वर की शक्तियों को जान लिया, उसके सामर्थ्य को जान लिया, अपनी इच्छा भी प्रकट कर दी ईश्वर के समक्ष। अब तो मुझे संसार का कोई पदार्थ नहीं चाहिए इस ईश्वर की अपेक्षा। हम क्या करते हैं, चुनाव जब हम करते हैं तो ईश्वर को छोड़ करके दूसरी ही वस्तुओं का हम चुनाव करते हैं, धन का, संपत्ति का, पुत्र का, पत्नी का, माता का, पिता का, मित्र का, हम इन्हीं का चुनाव करते हैं। उस समय ईश्वर को हम छोड़ देते हैं, ईश्वर की अपेक्षा इन पदार्थों को हम महत्व ना देते, पुनः ईश्वर के समक्ष हम समर्पण करते हैं। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपानेन जपोपासनादि कर्मणः धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेत्। हे परमपिता परमात्मा, हे परमेश्वर, हे दया सिंधु, हे कृपा सिंधु, हे दया के सागर, दयानिधे भवत कृपानेन, आपकी ही कृपा से, आपकी ही कृपा के द्वारा, आपकी ही दया से, आपकी ही दया के द्वारा, भवत आपकी कृपया, दया, कृपा, करुणा, जप और उपासना, जितनी जितनी मैंने जप उपासना की, जो मैंने संध्या की पूरी प्रारंभ से और अब तक, इस मंत्रों का मैंने जितना जितना जप किया, जितना जितना चिंतन किया, जितनी जितनी आपकी उपासना की, क्योंकि हम मनुष्य हैं, स्वार्थी हैं, हम बिना स्वार्थ सिद्धि के कोई कार्य नहीं करते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे हमारा लक्ष्य है, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें या तो भौतिक सुख चाहिए या मुक्तिक सुख चाहिए। लक्ष्य तो होगा सांसारिक सुख प्राप्त करने का, अथवा मुक्ति सुख प्राप्त करने का, अथवा दोनों सुख प्राप्त करने का, तो लक्ष्य तो है। अब ईश्वर के समक्ष भी उसी लक्ष्य को हम प्रकट कर रहे हैं कि जो मैंने जप और उपासना की है, ये किस लिए की है? ये इसलिए की है ताकि आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, और आपकी कृपा से मैं जानता हूँ
कि आपकी कृपा से ही मेरा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सिद्ध होगा। सद्य मीन्स शीघ्र ही पूर्ण हो। इसी जन्म में हो जाए बहुत अच्छा है, इसी जन्म में ना हो जाए तो 2 जन्मों में हो जाए, 4 जन्मों में हो जाए, 10 जन्मों में हो जाए, 100 जन्मों में हो जाए, लाखों करोड़ों जन्म ना लेने पड़े। शीघ्र का अर्थ इतना लंबा आप लेंगे, इसी जन्म में सिद्ध हो जाए सर्वोत्तम है। इसमें भी ना हो तो जितना भी शीघ्र से शीघ्र हो सकता हो उतना शीघ्र से शीघ्र हो जाए। ये तब होगा जब ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहेगी। ईश्वर की कृपा तब बनेगी जब उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। सीधा सीधा है। यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते रहेंगे तभी उसकी कृपा के हम पात्र बन पाएंगे, तभी उसकी दया करुणा हम पर हो पाएगी। इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर दयानिधि भवत कृपान्न जपोपासनादि कर्मणा। जितने भी मैंने जप उपासनादि कर्म किए, अनुष्ठान किए, इनके लिए मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे, जिससे मैं अपने संकल्प को पूरा कर पाऊँ। जो संकल्प संध्या के प्रथम मंत्र में, शन्नो देवी मंत्र में जो संकल्प लिया हमने अभीष्टि का अर्थात अभ्युदय का, उसमें आ गया आपका धर्म, अर्थ, काम। ये तीनों सांसारिक सुख हैं। धर्म का, अर्थ का और काम का, ये तीनों सांसारिक सुख हैं। इन्हीं को हम अभीष्टि कहते हैं, इन्हीं को हम अभ्युदय कहते हैं, जो प्रथम मंत्र में संकल्प लिया। उस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़े और उस संकल्प को लेकर के जब हम आगे आते आते यहाँ अंत तक आ गए, तब आत्मसमर्पण कर दिया ईश्वर के समक्ष। ईश्वर की शक्ति के बिना, उसकी सहायता के बिना, उसकी दया के बिना हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए अब प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपकी ही कृपा से मेरे यह चारों मनोरथ पूर्ण हों। इसीलिए मैं निरंतर आपकी जप, उपासना आदि कर्म कर रहा हूँ। आप मुझ पर ऐसी दया कीजिए, आप मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, आप मुझे ऐसी सहायता दीजिए जिससे मैं शीघ्र ही अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊँ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, संसार के जितने भी मनुष्य हैं, किसी भी मत, पंथ, समुदाय, संप्रदाय का व्यक्ति हो, यही चारों लक्ष्य व्यक्ति के अभिष्ट हैं, यही उसका लक्ष्य है। इसी के लिए यह हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ है। ईश्वर से दूर चले गए हैं, अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण नए नए मत पंथ खड़े कर लिए हैं, पूजा पद्धति अलग अलग स्थापित कर ली है, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग अनेकों बना लिए हैं। एक छोटी सी लघु कथा आपको बता, और ये कथा काल्पनिक नहीं कह सकते इसको, हमने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है ये कथा। पाठ्यक्रम में, विद्यालय के पाठ्यक्रम में ऐसी ऐसी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। इसको कहते हैं विष। इस प्रकार से विष घोल घोल कर जब खिलाया जाता है तो ये बुद्धि नष्ट हो जाती है, जड़ हो जाती है, सत्यासत्य का निर्णय नहीं कर पाता है व्यक्ति। मैंने पढ़ा था कक्षा 9 या 10 में कहीं ये कहानी मैंने पढ़ी। एक राजा था, राजा ने एक दिन अपने राज्य में जितने भी धर्मानुयायी हैं उन सब के विद्वानों को बुलाया और उन सब से पूछा प्रश्न कि आप बताइए संसार का सर्वोत्तम धर्म कौन सा है। जो भी संसार का सर्वोत्तम धर्म है मैं उसे ग्रहण करूंगा और अपने पूरे राज्य में उसी धर्म को स्थापित करा दूंगा। भिन्न भिन्न धर्माचार्य आए, उन्होंने अपने अपने धर्मों की प्रशंसा की, अपने अपने धर्मों की उन्होंने स्तुति की, अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया। अंतिम समय में एक सामान्य से व्यक्ति भी सभा में बैठे थे सबसे पीछे। जब उनका नंबर आया, उन्होंने भी विनम्रतापूर्वक राजा से प्रार्थना की, महाराज मैं भी अपनी बात रखूं क्या? राजा ने कहा हाँ आप भी बताइए। उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैं अपनी बात यहाँ राज दरबार में नहीं बताऊंगा। उस राज्य के बराबर में एक नदी बहती थी। व्यक्ति ने कहा कि इस नदी के दूसरी तरफ जाकर के मैं अपनी बात रखूंगा, इस राज्य दरबार को आप उठाइए और वहीं पर ले चलिए नदी के दूसरी तरफ।
राजा ने अनुमति दे दी, आज्ञा दे दी। सभी दरबारी उठकर और चल दिए। नदी के किनारे पर पहुंची, नौकाएं तैयार थी। बैठ बैठ करके सब नदी के पार जाने लगे। राजा ने उस व्यक्ति से कहा, चलो आप भी बैठो नाव में और दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ आप अपनी बात रखना। उस व्यक्ति ने नाव का निरीक्षण परीक्षण किया, घूमकर इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा। बोला जी नाव दूसरी मंगाओ, ये नाव डूब सकती है रास्ते में, इस नाव में नहीं जाएंगे। वो नाव हटा दी, दूसरी नाव मंगाई। उसने पुनः उसका निरीक्षण परीक्षण किया, फिर बोला जी ये भी नाव रास्ते में डूब सकती है, इसमें भी नहीं बैठूंगा। तीसरी नाव मंगाई, चौथी नाव मंगाई, पांचवी नाव मंगाई। इसी प्रकार सब नावों को वह अनफिट करता रहा, रिजेक्ट करता रहा। अंत में राजा को थोड़ा आवेश आया, गुस्सा सा आया और उसने सख्त शब्दों में कहा कि भाई तुम्हें जाना है या नहीं जाना है नदी के पार? हमें नदी के पार ही तो जाना है, किसी भी नाव में बैठ जाओ, वही नाव तो हमें पार ले जाएगी। अब वह व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज यही आपके प्रश्न का उत्तर है। संसार के सारे धर्म पवित्र हैं, किसी भी धर्म का आप अनुसरण करो, किसी भी धर्म की आप मान्यता ले लो, किसी भी धर्म को आप अपना लो, वही आपको मुक्ति तक पहुंचा देगा, वही आपको पार उतार देगा। सामान्य व्यक्ति को यदि ये कथा सुनाएंगे, वास्तव में इससे प्रभावित होगा और कहेगा हाँ यह सत्य है, लेकिन यह सत्य नहीं है, यह झूठ है, यह मिथ्या है, यह विष है जो हमें पिलाया गया। और आज न जाने कितने बच्चों को इस प्रकार के विष पाठ्यक्रम के माध्यम से पिलाए जा रहे हैं। ये सारी वेद के विरुद्ध मान्यता है। संसार भर का केवल एक धर्म है, अन्य दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। ये तो मत पंथ संप्रदाय है, संसार का सबसे प्राचीन, सबसे अर्वाचीन ये सनातन धर्म है, दूसरा तो धर्म ही नहीं है। ये तो मत पंथ संप्रदाय है। क्या मुस्लिम मत को अपनाकर प्रतिदिन हत्याएं करके, मांस भक्षण करके, व्यभिचार करके व्यक्ति मुक्ति तक पहुंच सकता है? ईसाई मत को अपनाकर क्या व्यक्ति मुक्ति तक पहुंच सकता है, जहां व्यभिचार के लिए ना माँ का पता, ना बहन का पता, ना पुत्री का पता? ऐसा ही मुस्लिम मत का है। जो ईश्वर को ठीक ठीक जानता ही नहीं, उसकी आज्ञाओं का पालन कैसे करेगा, वो मुक्ति सुख तक कैसे पहुंच जाएगा? ये सनातन धर्म की प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं नित्य प्रति सुबह सायं। हम अपने जीवन के लक्ष्य को जानते हैं, हम जानते हैं कि ये जीवन किस लिए मिला है। वो कहते हैं 72 हूरें मिलेंगी, गिलमें मिलेंगे स्वर्ग में जाने के लिए। आप इनका काफिरों का वध करो, इनकी हत्या करो तो तुम जन्नत में चले जाओगे। ये क्या वेद के मत हैं? क्या ये ईश्वर की वाणी है? वेद का मंत्र तो कहता है सीधा सीधा, नान्या पंथा विद्यते अनाय। दूसरा मार्ग नहीं है, केवल एक मार्ग है, एक मार्ग है, अष्टांग योग का मार्ग है। दूसरा संसार में कोई मार्ग नहीं है ईश्वर की प्राप्ति का। हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इसी मार्ग पर चलकर सिद्ध हो सकते हैं, दूसरा कोई मार्ग है नहीं। लेकिन ऐसी ऐसी कहानियां जिससे हम बचपन से सुनते आए हैं, भ्रम हो जाता है। अब शास्त्रों को पढ़े, माता पिता को कैसे बुरे कह सकते हैं, माता पिता को कैसे हम गलत सिद्ध कर सकते हैं? लेकिन सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। माता पिता भी तो मनुष्य थे, माता पिता ईश्वर तो नहीं थे, माता पिता ऋषि तो नहीं थे, सामान्य व्यक्ति थे। हम भी तो सामान्य व्यक्ति हैं, जैसा उन्होंने सुना वैसा हमें बता दिया। लेकिन जो मिथ्या है वो मिथ्या है, जो गलत है वो गलत है। संसार भर का एक धर्म, ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करना, यही धर्म है। और ईश्वर के सत्य स्वरूप को हमने जान लिया और हम जान रहे हैं। कल सत्याग्रह प्रकाश के 7वें समोल्लास में ईश्वर का ही हमने गुण कर्म स्वभाव को जाना, आज भी जानेंगे। 7वें समोल्लास में बिल्कुल ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव, उसकी उपासना पद्धति, आत्मा, प्रकृति, इन सब को हम आगे जानते चले जाएंगे। ईश्वर की प्राप्ति का यही एक मार्ग है। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रथम में हमने प्रार्थना की, ईश्वर हम पर दोनों सुखों की वर्षा करना, मुक्ति सुख, सांसारिक सुख, दोनों सुख हमें चाहिए।
अब यहाँ पर पुनः हम आत्मसमर्पण करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आपकी ही कृपा से, आपकी ही दया से मेरे चारों मनोरथ पूर्ण होंगे। मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे मेरी शीघ्र ही सिद्ध हो जाएं। सद्यः सिद्धिर भवेन्नः, ये मेरे चारों मनोरथ शीघ्र पूर्ण हो जाएं। ऐसी मुझ पर कृपा करो, ऐसी मुझ पर दया करो, ऐसी मुझे शक्ति दो, ऐसी मुझे बुद्धि दो, ऐसा मुझे ज्ञान दो। ये समर्पण मंत्रों में हमने प्रार्थना की। कल अंतिम मंत्र लेंगे। आइए अब हम सभी मिलकर एक बार मंत्र पाठ करते हैं। सभी सीधे होकर के बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी कर लेंगे अपनी अपनी, आंखें कोमलता से बंद। 3-3 प्राणायाम, आज 3-3 प्राणायाम स्वयं करें। अथ मंत्र पाठ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीरभिष्टययापो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुः चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतलकरपृष्ठे, ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्, ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात्तपसोऽध्यजायत, ततो रात्र्यजायत, ततः समुद्रो वर्णवः, स
विधाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा ॐ शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये शय्यारभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिग्गगनिरधिपतिरसितो रक्षितादित्यायिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजम्भे दद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजम्भे दद्मः प्रतीचिदिक्वरुणाधिपतिः प्रेदाकु रक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजम्भे दद्मः उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता स निरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजम्भे दद्मः ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुधैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजम्भे दद्मः ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वसमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषुभ्यो नमयेभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्णस्तं वोजम्भे दद्मः ॐ उद्वयन्तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्राः सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राजावा पृथिवीयन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वरदयानिधे भवत्कृपानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। ये हमारा संध्या लगभग पूरा हो गया है। कल का एक मंत्र शेष बचा है, नमस्कार मंत्र। उसके बाद यज्ञ के मंत्रों का